हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। तो हम वापस से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप सभी मेरे रिडल्स का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हो, तो इसीलिए मैं आज भी एक इंटरेस्टिंग सी मैथमेटिकल रिडल आप सभी से पूछने वाली हूँ। तो आज की रिडल ये है कि देयर वॉज अ लेडी नेम्ड मिसेस 90 एंड उनके दो बच्चे थे 70 और 80। तो द क्वेश्चन इज गेस द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ मिसेस 90। तो इस रिडल का जवाब सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स एंड द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर आपने मिसेस 90 के हस्बैंड का नेम मिस्टर 100 या फिर मिस्टर 60 गेस किया है तो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। देखो, मोस्ट ऑफ़ यू माइट बी नोइंग कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको उनके हस्बैंड के सरनेम से बुलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे मिसेस शर्मा बड़े दिन बाद आई, मिसेस गुप्ता आज आप यहाँ कैसे। तो ऐसे ये थे एग्जाम्पल्स। तो इसी तरह मिसेस 90 के हस्बैंड का नाम हुआ मिस्टर 90। तो ये था आज की रिडल का जवाब। अगर आपको ये रिडल इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर पूछना। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। नई वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले की काफ़ी सारी वीडियोस हमारी फ्रैक्शन से रिलेटेड ही हैं, जिनमें हमने अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करने की और एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश की है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज मेरे पास ये दो पिज़्ज़ा हैं एक जैसे, और हमने इनको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अभी सपोज एक इस पहले पिज़्ज़ा का 2 पार्ट खा लिया गया और जो हमारा दूसरा पिज़्ज़ा है उसका केवल 1 पार्ट कंज्यूम किया गया है। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि इस दोनों पिज़्ज़ास के टोटल कितने पार्ट को कंज्यूम कर लिया गया है। वैसे तो हम देख के बता ही सकते हैं 1, 2, 3 पार्ट्स को हम कंज्यूम कर लिया है, लेकिन इसको लिखने की टर्म्स में कैसे देखेंगे। देखिए, ये जो ईटन पोर्शन ऑफ दिस पिज़्ज़ा इज 2/4 प्लस ईटन पोर्शन ऑफ दिस पिज़्ज़ा इज 1/4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं क्योंकि हमने दोनों सेम साइज के पिज़्ज़ाज लिए हैं और दोनों को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 इक्वल पार्ट्स में। इसको भी और इसको भी डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं। तो अगर डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं तो दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने का जो रूल होगा वो ये है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं 2 और मोर और लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनके न्यूमिरेटर्स को तो ऐड कर दीजिए। जैसे कि इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर है 2, यानी कि इसके 2 पार्ट्स को ईट किया गया है, और इस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर है 1, यानी कि इसके एक पार्ट को। तो दोनों के न्यूमिरेटर्स को तो ऐड कर दीजिए, लेकिन उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन है, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर हम एज द होल, और जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि इसका भी 4 है इसका भी 4 है, तो जो हमारी एडिशन वाली फ्रैक्शन बनेगी उसका डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर्स को हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे, हम केवल न्यूमिनेटर्स को ही ऐड करेंगे। तो इसका मतलब 3/4 पार्ट ऑफ 2 पिज़्ज़ाज वर ईटन, यानी कि उसके 3 पोर्शन को ईट किया गया था। तो ये तो हमारी थी लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम थे। हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस भी होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं। तो आज हम एक एक करके सभी तरह की फ्रैक्शंस को ऐड करने के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिचुएशन जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। रूल होगा इनका, एडिशन of numerators of like fractions to be added।
जिन लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया जाना है उन सभी के न्यूमिरेटर्स को ऐड कर लीजिए अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं किए जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हमने ऊपर लिया था और ले लेते हैं। हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस हैं, 4/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7. We have to add all 3 like fractions. Then rule is add the numerators of like fractions to be added. इस फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमिरेटर है वो है 4, सेकंड का है 1 और थर्ड का है 3 और इनका कॉमन डिनोमिनेटर होगा 7। तो ये हो गया 4 and 1 5 प्लस 3 8, 8/7। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का ही, 7/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तीनों ही हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं, ऐड करना है तो इनके न्यूमिरेटर्स को ऐड करेंगे। 7 प्लस 1 प्लस 1 और कॉमन डिनोमिनेटर होगा 12। तो ये हो गया 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9/12। इसके बाद सेकंड सिचुएशन है हमारे पास एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे उनको किस तरह से ऐड किया जाएगा। सेकंड सिचुएशन है हमारे पास एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए कुछ नया वो नहीं है, हम पहले ही सारी चीज़ें देख चुके हैं, सीख चुके हैं। सबसे पहले फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस टू बी एडेड। जिन अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया जाना है सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज देयर एलसीएम। फिर जितनी भी फ्रैक्शंस को ऐड किया जाना है उनकी हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी होंगी, जो एलसीएम हमारा आया था उसको नया डिनोमिनेटर मानते हुए। अब हमारी जो सारी फ्रैक्शंस जो हमें ऐड करनी है वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो चुकी हैं और उनके डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं। नाउ ऐड द न्यूमिरेटर्स ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड। फिर उनके न्यूमिरेटर्स को ऐड करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर जो कि एलसीएम होगा उसको लेते हुए हम अपने एडिशन को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 3/5 प्लस 1/2। अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा ये होगा कि हम दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब जैसे कि मुझे पता है इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 2 is 10। एलसीएम हमारे पास होगा 10। तो पहले हम जो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना सीखा था या कंपेयर करना सीखा था, एक मेथड तो वो है इसको ऐड करने का। पहले हम उसी मेथड को देख लेते हैं कि 3/5 इसकी हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है विद डिनोमिनेटर 10। तो यानी कि 5 को हमें 10 करना है, तो क्या करें, हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 10 करने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से ही हम इसके न्यूमिरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। यानी कि 3/5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गई 6/10। और सेकंड जो हमारी फ्रैक्शन है वो है 1/2। न्यू फ्रैक्शन हमें चाहिए विद डिनोमिनेटर 10, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। डिनोमिनेटर को किया है तो इक्वलेंट फाइंड आउट करने के लिए न्यूमिरेटर को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5/10। अब जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं। 3/5 रिप्रेजेंट कर रहा है 6/10 को एंड 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है 5/10 को। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गई हैं। जैसे हम पहले लाइक फ्रैक्शन का सीखा था, कॉमन डिनोमिनेटर हमारा रहेगा और इनके न्यूमिरेटर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11/10। ये तरीका तो हम पहले देख चुके हैं। अब जो दूसरा हम तरीका देखने वाले हैं उसमें हम इन दोनों स्टेप्स को, इन वाले जो स्टेप्स हैं इनको हम
स्किप करना सीखते हैं, हम डायरेक्ट ये जो हमारा है इस पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। देखिए 3/5 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम होगा 10। तो क्या करें कि पहला जो हमारा फ्रैक्शन है, इस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से तो डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ऐड। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, वही सेम एलसीएम को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट होगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि एलसीएम जो है आया हमारा डिनोमिनेटर्स का 10 है, उसे सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट को जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसे हम उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें एडिशन करना है। फिर सेकेंड स्टेप में वही सेम कि एलसीएम को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए और इसके क्वोशिएंट को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरी फ्रैक्शन होती तो सेम स्टेप हम फॉलो करते। अब देखिए 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 3 से। ठीक है, प्लस फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 5 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक, कॉमन डिनोमिनेटर 10, 2 3s are 6 एंड 5 1s are 5, वही सेम आंसर आ गया। तो क्योंकि इस तरह के हम स्टार्टिंग में सीखते हैं, उसके बाद हम इसी मेथड पर काम करते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ये स्टेप भी लिखने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। एक और इसी तरह से करके देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 7/8 एंड 2/5। इन दोनों लाइक फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 इज 40। ठीक है, 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और उस आंसर को हम इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड के साथ सेम स्टेप्स, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एलसीएम को डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा और इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 7s are 35 प्लस 8 2s are 16, कॉमन डिनोमिनेटर 40, तो ये हो जाएगा 51/40। आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, वही दो सिचुएशन होंगी। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक हैं तो और अनलाइक हैं तो दोनों के एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला हम लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का, 13 एंड 2/3 प्लस 7 एंड 1/3। सबसे पहला स्टेप ये हमारा होगा कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है या आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको इसका लिंक फाइंड आउट हो जाएगा। क्या करेंगे, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर हमारा 13, डिनोमिनेटर है 3 और प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को। ये हमारा फर्स्ट के लिए हो गया। सेम प्रोसीजर सेकंड के लिए है। होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे न्यूमरेटर। ठीक है, और इसके बाद हमारा कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा। तो देखिए ये हो गया 13 3s are 39 प्लस 2 41/3 और इसके बाद 27 इंटू 3 होगा 21 प्लस 1 22। दोनों के न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी लाइक फ्रैक्शन है, हमें एलसीएम वगैरह फाइंड आउट करने की या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63/3। ठीक है,
अच्छा, अब ये एक और चीज़ देखते हैं। फिर इसके ये तो हो गया लाइक मिक्स फ्रैक्शन। अगर अनलाइक मिक्स फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, वही सेम करना है कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, और अनलाइक हैं तो वही एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे और ऐड करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है 2 and 1/12 प्लस 1 and 2/3। हमें इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले तो हम इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 ज़ा 24 प्लस न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए 25 अपॉन 12 प्लस इसके बाद वही सेम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 और ऐड, अब इसमें ऐड करेंगे न्यूमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 12 and 3, और अगर हमारे पास और फ्रैक्शंस होती तो उनका भी एक साथ ही हम एलसीएम निकालते। 12 and 3 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे। तो 12 हमने एज कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। प्रोसीजर क्या होगा कि एलसीएम को पहले जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो फ्रैक्शन है, एलसीएम को या डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 4 और इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 ज़ा 25 प्लस 4 5 ज़ा 20 अपॉन 12, दोनों के न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 45 अपॉन 12। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का फाइनल आंसर देते वक्त हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो आंसर फ्रैक्शन है हमारी वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें उसको मिक्स्ड में चेंज करना चाहिए। रूल्स हैं हमारे फाइनल आंसर देते हुए। आंसर फ्रैक्शन शुड बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, एंड इफ आंसर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी शुड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म के लिए भी हम इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोएस्ट फॉर्म वो होगी जहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 होगा, यानी कि इन दोनों को जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है अगर ये सिर्फ 1 से डिवाइड होने वाले हैं दोनों नंबर, तब तो वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। 45 and 12 हम देखेंगे कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 1 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 3 से, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 15। तो अब हमारे पास ये हो गया 15/4। इस वक्त यह जो फ्रैक्शन है आंसर फ्रैक्शन ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, यहाँ न्यूमिनेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको इस मिक्स्ड नंबर में चेंज करना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियोस आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्या करना है हमें कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 15 है, 15 को हम 4 से डिवाइड कर दें, कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 12 टाइम। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास होगा 3। तो जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा होल पार्ट बनेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमिनेटर होगा, और डिवाइजर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो कॉमन रहेगा ही। तो फाइनल आंसर देते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आंसर लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और अगर आंसर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो हमें उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये था एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।